बैठे हुए हैं साफ साफ, जिनको प्रभु ने बचा लिया है, अभी अंधकार में जाके वो वापस आ गए हैं हमारे बीच में। भावना बैठी है, भावना प्रभु का धन्यवाद करो, तुम अंधकार में चली गई थी लेकिन प्रभु ने तुमको वापस लेकर आया है, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। बहुत लोग ऐसे जो अंधकार में चले गए थे, हम लोगों के लिए मुश्किल हो गई थी, लेकिन प्रभु ने उनको फिर ज्योति में लेकर आया है। हम लोग इस गीत को गा के प्रभु की आराधना करेंगे। सदा आता है आप लोगों को ये गीत? आता है, आता है ना? सदा मैं स्तुति करूंगा। हम लोग सब मिलकर गाएंगे इसको। अंकित, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। हालेलुया, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। हालेलुया, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। हालेलुया, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। ओ ग्लोरी, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। हालेलुया। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूं तेरे आने समय का। हालेलुया।
सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा यबदी उदीर मंदबशी खबर कलवशंद बरबलबदी, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सचमुच प्रभु हम आपकी उपस्थिति को महसूस करना पाते हैं प्रभु, अपने परिवार के लोगों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में हम सब लोगों को, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम के भैया। और हम लोग सब अपने अपने घरों में बैठे जरूर हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, परमेश्वर पिता की उपस्थिति हम सब अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में इस समय महसूस कर रहे हैं। तो हमें एक प्रेम में होकर परिवार के सब लोग इकट्ठा हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, आज का दिन प्रभु ने हम लोगों को दिया कि हम लोग सब फिर से एक बार मिलकर उसकी आराधना स्तुति करें। आपको मालूम है बहुत कठिन समय है, बहुत कठिन समय है, और जैसे जैसे हम लोग के पास खबरें आ रही हैं वो बड़ा तकलीफ हो रही है। आज ही मुझे मेरे एक परिवार के बच्चे का फोन आया जो पास्टर है यीशु दरबार में, जिनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दिलीप घोष मेरे जीजा। और उसने बताया कि मैं और मेरी पत्नी एक चादर सड़क पे बिछा के वहां बैठे हुए हैं, पापा अंदर अस्पताल में हैं। कितना कठिन समय। बताया, बोलने लगा कि मामू पापा अंदर हैं और हम लोग दोनों पति पत्नी दोनों चादर बिछा के रात भर से हम लोग सड़क पे ही हैं यहाँ पे। प्रभु का सेवक है वो, संघर्ष कर रहे हैं लोग। आज हम लोग आराम से हैं अपने अपने घरों में, लेकिन हम लोग महसूस करें उनके दुख, उनके दर्द को, जो लोग पीड़ा में है इस प्रकार से। और उसी दर्द, उसी पीड़ा में होकर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, हम लोग 24 घंटे प्रार्थना करेंगे, 24 घंटे प्रार्थना करेंगे। आज हमारी उपवास प्रार्थना का एक हफ्ता पूरा हुआ। हमारी उपवास प्रार्थना 16 तारीख तक चलनी है। प्रतिदिन हर परिवार उपवास रख रहा है। आज नेहा और शिवा का उपवास का दिन था, और सचमुच उनके उपवास के द्वारा प्रभु ने बहुत कुछ अद्भुत किया है, हम विश्वास करते हैं और करेगा। चेन प्रेयर को हम लोग को 2 हफ्ता हो गया, आज हम लोग का समाप्त था। लेकिन जैसे मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया था, देखें जैसे मैंने कल भी समझाया था, हर परिवार के लिए 24 घंटे प्रार्थना हो रही है। आप 1 घंटे के लिए प्रार्थना कर रहे हो बस, लेकिन आपके लिए 24 घंटे मिल रहे हैं आपको आशीष के रूप में, आशीष के रूप में 24 घंटे मिल रहे हैं। तो आप दूसरों की खेती सींचोगे, आपकी भी सींची जाएगी, निश्चित जानिए। तो मैंने आप लोगों से यस और नो में जवाब मांगा था, लेकिन मुझे जवाब एक जगह से मिला है बस, और किसी ने जवाब नहीं दिया। सब लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? आगे बढ़ाना चाहते हैं। 16 तारीख तक हमारी ये चेन प्रेयर चलेगी, जब तक हमारी उपवास प्रार्थना होगी। आप करेंगे, अच्छी बात है, जो लोग जुड़ेंगे अच्छी बात है, और अगर किसी को कोई समस्या है कोई बात नहीं, जो लोग जुड़ेंगे वो सब बोझ को उठाएंगे। चाहे आपको 2 घंटे प्रार्थना करनी पड़े, लेकिन करना, 3 घंटे करनी पड़े, लेकिन करना है। बचाना है लोगों को, मदद देनी है लोगों को। हम लोग तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा स्वर्गदूत उन तक पहुंच के उनकी सहायता करेंगे। इसलिए इस 24 घंटे जो चेन प्रेयर चल रही है हमारी, उसको हम लोग बहुत उत्साह के साथ, हर्ष के साथ उसमें शामिल हो। और मुझे आज रात तक पता चल जाना चाहिए सबके व्हाट्सएप पे कि कौन कौन तैयार है, और पुराने समय पे ही, या आप अपना समय यदि कुछ बदलना चाहते तो उसमें डाल दें, हम कोशिश करेंगे समय को बदलने की। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि देखें, आपको प्रभु ने इन दिनों समय दिया, सब लोग घर पे हैं, आराम से। प्रभु ने समय दिया, इस समय का सब उपयोग करिए। अगर समय नहीं भी देता प्रभु, तब भी हमको इस बोझ को उठाना था, तब भी इस बोझ को उठाना था। आज हमारे पास समय है। तो मैं सोचता हूं परिवार के कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बैटल में पीछे भागेगा।
मैदान छोड़ के भागने वाला मुझको नहीं लगता हमारे परिवार में कोई है। मुझको नहीं लगता कि मैं हमारे परिवार में कोई है जो युद्ध भूमि छोड़कर भागेगा। मुझे विश्वास है परिवार के सब लोग इस युद्ध में शामिल होंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। हम लोग को आज का दिन मिला है और बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच में आज रायपुर से तृप्ति हमारे बीच में है प्रभु के संदेश को लेके। मेरा ज्यादा परिचय नहीं है तृप्ति से, थोड़ा सा परिचय है, और वो भी मात्र कैसे परिचय हुआ है, फेसबुक के जरिए परिचय हुआ है। हालेलुया। वर्शिप देखी थी हमने तृप्ति की, एक दिन संदेश सुना था, तो मेरे ख्याल से नवीन दास हैं, वो जानते होंगे। नवीन दास जानते हैं आप तृप्ति को? नवीन दास जानते हैं? ध्यान से देखिए। नहीं जानते हैं? तृप्ति आपके यहाँ की ही स्टूडेंट है, आपके सालेम स्कूल की, है ना? और प्रभु की का अभिषेक है उसके ऊपर। और तो ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा होगा कि तृप्ति जब हमारे साथ आएंगे अभी, अपना तो वो अपना इंट्रोडक्शन वो खुद देंगे तो अच्छा होगा, क्या कहते हैं, है ना? अपना इंट्रोडक्शन आप खुद दोगे तो हम लोग आपको अपने परिवार के इस जो सभा है उसमें बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका, और बहुत बहुत आपको हम बड़े प्रेम के साथ आदर देते हैं कि हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे बीच में आए। प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु के लोग हैं वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं, है ना? जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के हम लोग सब, जो भी हमारे परिवार के बच्चे, जो भी परिवार के बच्चे भी जो प्रभु की सेवा करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं हमारे लिए, है ना? तो आज एक जवान को प्रभु इस्तेमाल करने जा रहा है और प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम लोग सब ताली बजा के तृप्ति का स्वागत करेंगे, सब लोग ताली बजा के तृप्ति का स्वागत करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। और इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं और तृप्ति के हाथ में सभा को सौंपे, उससे पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज के वचन के लिए और आज के इस जो भी सभा है उसकी आशीष के लिए हमारे बीच में प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना अंकित करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हुए इस समय आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर, कि अब तक आपने हमें संभाला, आपने अपनी करुणा दया और अनुग्रह हमें से प्रत्येक जिनके ऊपर बना के रखा, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवन दिया, ये सांसें दी, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और सबसे बढ़कर आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर एक ऐसा इंतजाम किया अपने बेटे के रूप में कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचाए गए, हमारा उद्धार हुआ, हमें अनंत काल का जीवन मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते बेटे को भी हमसे नहीं रख छोड़ा, और हमारी खातिर आपने उन्हें इस संसार में भेजा ताकि हम नाश न हो और अनंत जीवन पाएं। और पिता परमेश्वर, जो हम लोग ये बचाए गए हैं पिता परमेश्वर, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, आपने हमें एक पिता परमेश्वर, एक आपने हमें ड्यूटी दी पिता परमेश्वर, एक आपने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि हम इस संसार के लिए और संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करें पिता परमेश्वर। जबकि आपने परिवार के हर घर में हर जन में पिता परमेश्वर इस बोझ को डाला कि हम लोग इस प्रकार से चेन फास्टिंग प्रेयर कर रहे हैं और पिता परमेश्वर चेन प्रेयर कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, होने दें पिता परमेश्वर, हम में से प्रत्येक इन पवित्र आत्मा के अभिषेक में, पवित्र आत्मा के वरदानों से और परिपूर्ण होता जाए। और पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर अंधकार का साम्राज्य हिलाए जाए। पिता परमेश्वर, लोग आशीष पाएं, लोग चंगे हों, लोगों के जीवन बदलने पाएं पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, आप हमें प्रार्थना अनुसार हमारे जीवनों में कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हम आपके कार्यों को होता हुआ देख रहे हैं अपने मध्य में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जबकि आज पिता परमेश्वर परिवार जन सब लोग एक बार फिर से इकट्ठा हुए हैं पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के लिए पिता परमेश्वर, आज जो भी आपका वचन हमारे बीच में बोया जाता है पिता परमेश्वर, वो बहुतायत के साथ फल लाए पिता परमेश्वर। आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर, आपका अभिषेक पिता परमेश्वर और आपकी सामर्थ्य आपके वचन के द्वारा हमारे बीच में
बहने पाए, ऐसे आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, तृप्ति के द्वारा जो भी आज पिता परमेश्वर वचन बोला जाता है पिता परमेश्वर, वो हमारे हृदय में कार्य करे पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा का अभिषेक में होके पिता परमेश्वर हम लोग हर एक व्यक्ति उस वचन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन हमें बताता है पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर कर्म बिना विश्वास अधूरा है पिता परमेश्वर। होने दें कि हम आपके वचन के से विश्वास में प्रभु जी बढ़ोतरी पा के पिता परमेश्वर उन्हें अपने प्रभु जी दिन प्रतिदिन उनके कार्यों में करने वाले हों, हमारी यह सबसे विनती है। और अब पिता परमेश्वर होने दें हम में से प्रत्येक जन जो भी आज वचन बोया जाता है हमारे बीच में, वो पिता परमेश्वर हमारे मध्य ठहरे। दुष्ट और दुष्ट के कोई भी युक्ति चाल पिता परमेश्वर और कोई भी अंधकार की बातें पिता परमेश्वर उस वचन को हमसे चुराने ना पाए, ऐसे आपसे विनती करते हैं, अपनी इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। अब इस समय हम लोग आगे की सभा को चलाने के लिए तृप्ति के हाथ में देते हैं। तृप्ति। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। जय मसीह। और मैं विशेषकर सिंह अंकल का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस जूम प्रेयर मीटिंग में और वर्शिप सेशन में। ये मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है। और आई थिंक आप लोग जितने भी यहाँ कनेक्टेड हैं, आप सभी से मैं उम्र में काफी छोटी हूँ। और मैं अपना परिचय आप लोग को देना चाहूंगी। मेरा नाम तृप्ति है, तृप्ति गार्डिया। और मैं बेसिकली रायपुर से हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो सालेम इंग्लिश स्कूल से कंप्लीट की है। और अभी मैं अपनी एमएससी नर्सिंग कर रही हूँ और मेरा फाइनल ईयर है। और मैं भिलाई से एमएससी कर रही थी और ऐसा हुआ कि अभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, उसकी वजह से हमारा कॉलेज भी बंद हो गया है और लॉकडाउन हुआ और उसके पहले ही मैं घर वापस आ गई। और मैं यहाँ बहुत सारे कुछ फेमिलियर फेसेस देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उन्हें देखी कई सालों बाद। दास सर को मैंने देखा, मैम को देखा, मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ दोनों को। और मैं सालेम में नर्सरी से पढ़ी हूँ, तो काफी अच्छा लग रहा है उनको इतने सालों के बाद देख के, दोनों सर और मैम को। और एक सिस्टर भी हैं, शशि बाला सिस्टर। मैं उन्हीं की स्ट्रीट में भिलाई में रहती हूँ। शायद उन्हें मेरा चेहरा याद नहीं, पर मैं उन्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी के मध्य में परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया कि मैं कुछ वचन की बातों को शेयर करने वाली हो सकूं। कुछ भी अगर मुझसे भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा करें। And this is a really a time of blessing for me in my life that I could connect with all the people over here. और मैं परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर सिंह अंकल का, कि बहुत अद्भुत तरीके से मेरी उनसे पहचान हुई है सोशल मीडिया के थ्रू। और ऐसा हुआ कि मैं आप सभी के साथ आज यहाँ पे वचन बांटने के लिए खड़ी हो सकी, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर पिता का। और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ मैं करना चाहूंगी और आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप सभी अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपकी योजना थी पिता परमेश्वर कि आप अपने चुने हुए लोगों को पिता इस जूम प्रेयर मीटिंग में पिता परमेश्वर आपने इकट्ठा किया है पिता। हम भले थोड़े हैं पिता परमेश्वर, परंतु मेरा विश्वास है आपकी उपस्थिति हम में से हर एक के बीच में, हम में से हर एक के जीवन में होने वाली हो सके पिता इस समय। हाँ पिता, जबकि हम वचन की ओर जाते हैं पिता, होने दीजिए मेरे मुख से जो भी बातें निकलती हैं पिता आपकी पवित्र आत्मा की ओर से होने वाली हो सके पिता। जो कुछ भी मैं शेयर करती हूँ पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर, उससे लोग आशीषित होने वाले हो सके पिता। आपका धन्यवाद कि आपने सारे प्रियजनों को मेरे साथ इकट्ठा किया है पिता परमेश्वर, कि हम आपके नाम की आराधना उपासना करने वाले हो सके पिता। हर एक बातों को, आगे के वचन को पिता, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटे से विनती को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप सुनिए दया से कहेंगे आमीन। आवाज सबको आ रही है? एक बार पूछ ले, आवाज सबको आ रही है? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? ओके, परफेक्ट। सो आप सभी को फिर से जय मसीह की। और आज मैं आपके सामने जो वचन शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत ही कॉमन वर्स है,
और आई थिंक बचपन से, जब से हम छोटे हैं तब से हम उस वचन को जानते हैं, और वो पाया जाता है फिलिप्पी 4:4। लास्ट वीक भी जब मैं शेयर कर रही थी तो मैंने इसी वचन को चूज किया था, और आप देख सकते हैं फिलिप्पी 4:4 में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का वचन भी हमें इस प्रॉमिस को देता है, इस बात को बोलता है कि हमें परमेश्वर में सदा आनंदित रहना है। अभी जैसे हम सभी देख सकते हैं कि सिचुएशन बहुत ही बुरी हो गई है, बहुत ही खराब है, क्योंकि मैं भी अभी कुछ समय पहले, 1 महीने पहले, मैंने भी अपनी कोविड ड्यूटी को कंप्लीट की सेक्टर 9 हॉस्पिटल में, और मैंने देखा कि वहां पे लोग बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा बेड की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रही है, और सच में ये बहुत संकट का समय है। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि आई थिंक, आई एम श्योर आप लोग के यहाँ भी डेली किसी ना किसी का कुछ न्यूज आता है कि कोई बीमार पड़ गए हैं, किसी की डेथ हो गई है, और वाकई में ये बहुत ज्यादा ट्रैजिक समय है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग और अपसेटिंग समय है। पर हमें परमेश्वर का वचन एक ही बात को कहता है, जो कि फिलिप्पी 4:4 में लिखा हुआ है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और इस वचन से मुझे बहुत आशीष मिलती है, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अगुवाई की कि मैं इस वचन को आप सभी के मध्य में शेयर करने वाली हो सकी। और जब भी कभी ऐसी परिस्थिति आती है हमारे बीच में, किसी की डेथ हो जाती है या कोई बीमार पड़ जाता है, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि उस समय हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो सकें, या हम उनसे प्रार्थना करें। और मैं आप लोग को यही बोलना चाहूंगी कि जब भी हमारे बीच में कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। 3 बातों के बारे में मैं आपको बोलना चाहूंगी, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे फेवर में हो या चाहे हमारे फेवर में ना हो, परंतु हमें हमेशा जॉयस रहना है, हमेशा आनंदित रहना है। हम खुश तो नहीं रह सकते। 2 वर्ड है यहाँ पे, हैप्पीनेस और जॉय। जैसा आपने फिलिप्पी 4:4 में देखा, जॉय और आनंद के बारे में, जॉय एंड आनंद। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज एन इमोशन, वेयर एज जॉय इज एन एटीट्यूड। क्योंकि एक बिलीवर, एक विश्वासी के जीवन में आनंद जो रहता है वो हमेशा रहना चाहिए, हमेशा बना रहना चाहिए, क्योंकि वचन भी हमें यही बताता है। पर अगर कुछ ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई, कोई बीमार पड़ गया, तो उस टाइम पे हमारा खुश रहना मुश्किल है। बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, किसी की शादी होती है, तो उस टाइम पे हम खुशी मनाते हैं। परंतु जब किसी की डेथ हो जाती है या किसी का कुछ हानि हो जाता है, तो उस टाइम हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम उस टाइम पे खुश रह सके, हम उस टाइम पे दुखी होते हैं। सो हैप्पीनेस जो है या खुशी जो है वो एक इमोशन है, और वो हमारी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। परंतु जॉय या आनंद, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ सर्कमस्टांसेस, चाहे सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में हो, दुख का समय हो चाहे खुशी का समय हो, वी नीड टू बी जॉयफुल इन द लॉर्ड ऑलवेज। हम कुछ बातों को देखेंगे यहाँ पे, जैसे पुराने नियम में भी हम देख सकते हैं, डिबोरा डिबोरा के जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। न्यायों की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो आए, यशाया के जीवन में भी बहुत सारे ट्रायल्स आए, दाऊद राजा के जीवन में भी बहुत सारी चीजें हुई, अगर आप पीछे जाकर देखें तो। और एक समय ऐसा भी हुआ, मूसा हो गया, उनके जीवन में भी बहुत सारी विपत्तियां आई। परंतु ये जितने भी लोग हैं, कभी भी विपत्ति या फिर परेशानी के समय में कभी भी इन्होंने अपने विश्वास को परमेश्वर पिता में नहीं छोड़ा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही बोलती हूँ कि जब हम इस समय से गुजर रहे हैं, जब हम बहुत सारे ऐसे दुख हमारे जीवन में होंगे, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो गई, हो सकता है किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, कोई अपने लिए जॉब ढूंढ रहा है, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें अपसेट करती हैं, हमें दुखी करती हैं। पर हमें 3 चीजों में हमेशा स्ट्रांग रहना है। सबसे पहला ये, फेथ इन गॉड, दैट इज हमारा विश्वास परमेश्वर पिता पे। दूसरी चीज, प्रार्थना, हमारा जीवन प्रार्थना भरा होना चाहिए, हमें डेली परमेश्वर पिता से एक वार्तालाप करना है, कम्युनिकेशन करना है। और तीसरी बात, उद्धार। अगर हमारे जीवन में उद्धार है, तभी हम परमेश्वर पिता के रास्तों पे चलने वाले हो पाएंगे। अगर हम परमेश्वर पिता को नहीं जानते, हम नहीं जानते कि वो हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, इस दुनिया में आए, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरे प्रियो, इस समय हमको लोगों को
बताने की जरूरत है कि हमारा जीवता खुदा कौन है, और हमें एक्सेप्ट करना है उन्हें एज अ पर्सनल सेवियर। मैंने 3 साल पहले मैं प्रभु में आई। हालांकि मैं एक क्रिश्चियन परिवार में पली बड़ी हूँ। मेरे पापा बाइबल ट्रांसलेटर हैं और मेरी मम्मी जो है हाउसवाइफ हैं। और मैंने 3 साल पहले बैप्टिज्म को लिया, मैंने प्रभु को ग्रहण किया, और इन 3 सालों में प्रभु ने और परमेश्वर पिता ने मुझे बहुत सारी आशीषों से मामूर किया। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी सारी चीजों को सिखाया। और मैं एक छोटी सी गवाही आपको देना चाहूंगी। मैं स्कूल में अपने बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हुआ करती थी, और ऐसा कभी होता था कि मैं फेल भी हो जाती थी क्लासेस में, और जो भी एग्जाम्स होते थे हमारे, और फाइनल एग्जाम्स में मैं बहुत बार ऐसा होता था कि मैं ग्रेस से पास होती थी। और फिर ऐसा समय आया कि स्कूल कंप्लीट हो गया, मैं पास हो गई जैसा भी, और फिर मुझे डिसीजन लेना था कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ। और मैंने इस डिसीजन को लिया कि मैं बायो ली थी, और मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं एमबीबीएस करती या तो मैं नर्सिंग में जाती। और मैंने पीएमटी को भी दिया, पर पीएमटी में क्लियर नहीं कर पाई, और मेरे पास सेकंड ऑप्शन था बीएससी नर्सिंग। तो मेरी मम्मा इस चीज के फेवर में नहीं थी कि मैं बीएससी नर्सिंग करूं, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि नर्सिंग करना या एक नर्स बनना सच में, जब तक आपके अंदर सेवा भावना नहीं है आप उस चीज को नहीं कर सकते। तो मेरी मम्मी को मुझ पर विश्वास नहीं था, और उस तरीके से मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो गई थी कि मैं पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं। बट परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मेरा एडमिशन 2012 में भिलाई में शंकराचार्य कॉलेज में हुआ, और मैंने वहां पे अपनी 4 साल की पढ़ाई को कंप्लीट की। और इस दौरान मेरे एकेडमिक्स में परमेश्वर पिता ने मुझे बहुत ज्यादा आशीषित किया। मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो लड़की, या मैं अपने आप की बात करूं, जो स्कूल में फेल होती थी, वो जब कॉलेज में आई तो परमेश्वर पिता ने उसको एक उत्तम स्थान को दिया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। अप्स एंड डाउन्स बहुत आए, बहुत डिफिकल्ट था हॉस्टल में रहना, घर से दूर रहना, और विशेषकर जब हमें चर्च की संगति नहीं मिलती थी। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे हॉस्टल में हमारा एक सीक्रेट प्रेयर ग्रुप था। एक सीनियर्स के रूम पे हमारी प्रेयर होती थी, और इस तरीके से हमें फेलोशिप मिलती थी। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता के, उस समय पे मेरा विश्वास, मेरा प्रार्थना भरा जीवन और भी स्ट्रांग होने लगा। और मैंने इस चीज को महसूस किया कि जब आप अपने जीवन को देते, जब मैंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, तो परमेश्वर पिता ने अपनी आशीषों से मेरे जीवन को भरा। और अभी मैं एमएससी फाइनल ईयर में हूँ, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने उत्तम स्थान को परमेश्वर पिता मेरे जीवन में देंगे। मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं पढ़ाई करूं और मैं पास हो जाऊं बस। पर परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए कुछ और थी। और जब मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, तो परमेश्वर पिता ने मुझे बहुत ही अच्छे मार्क्स को दिए, और एक ऐसे कॉलेज में जहाँ पे कोई विश्वासी नहीं है, बहुत कम थे हमारे जो बिलीवर्स हैं वहाँ कॉलेज में, क्योंकि वो एक हिंदू कॉलेज है शंकराचार्य, जो भिलाई से हैं वो जानते होंगे। और जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इतना अद्भुत कार्य मेरे जीवन में हुआ है। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया कि परमेश्वर पिता ने मुझे इन यूनिवर्सिटी में पहला स्थान दिया, कॉलेज में पहला स्थान दिया। और मैं फिर अपने जीवन को पीछे देखने लगी कि मैं स्कूल में कैसी थी, मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे, मैं कभी फेल हो जाती थी। पर परमेश्वर पिता ने जब मुझे इधर खड़ा किया नर्सिंग कॉलेज में एक नर्स के जैसे, तो उन्होंने अपनी आशीषों को भी मेरे जीवन में दिया। तो मेरे प्रियो, आप हमेशा, चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, विशेषकर जब हम इस समय में हैं जहाँ पे लोग महामारी से ग्रसित हो रहे हैं, अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने डेली जीवन में विश्वास, प्रार्थना और उद्धार को अपने जीवन में रखें। अगर आप ये 3 बातों को अपने जीवन में रखेंगे और प्रभु के वचन को रखेंगे, तो परमेश्वर पिता आपको अपनी सुरक्षा में रखेंगे, अपनी हर एक आशीषों से भरेंगे। और मैं एक छोटा सा गीत आप सभी के सामने गाना चाहती हूँ। और आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोगों को ये गीत आता होगा, तो आप लोग मेरे साथ गा सकते हैं अपनी अपनी जगहों पे। गीत के बोल कुछ इस तरीके से हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा,
मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा, चिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं, चिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, डेरे के निकट दुख ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। स्वर्ग की सेना हमें थामे हुए हैं, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आइए एक छोटी सी दुआ मैं करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने इस वचन को हमारे बीच में बोया है पिता परमेश्वर। और मेरा विश्वास है पिता, हम में से हर एक जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं पिता ऑनलाइन जूम सेशन में पिता, आप हर एक के जीवन में पिता अपनी आशीष अपनी सुरक्षा को दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक महामारी से हर एक बीमारी से पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना है पिता कि हम आपके वचन को बांटने वाले हो सके पिता। हाँ पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता इस कठिन समय में भी पिता परमेश्वर, इस डिस्पेयर और एगनी के समय में पिता परमेश्वर, हम अपने विश्वास को आप में रखने वाले हो सके पिता। हमारे विश्वास को और मजबूत करिए पिता परमेश्वर। मैं अपने सारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, वे जहाँ भी उपस्थित हैं पिता, जिस भी जगह में है पिता परमेश्वर, उनके घरों में पिता परमेश्वर अपनी सुरक्षा को दीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, हम में से हर एक पिता आपकी राज्य की महिमा के लिए बहुत आयत से आगे और भी इस्तेमाल होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो भी वचन हम दूसरों तक पहुंचाते हैं पिता, वो पिता परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाले हो सके पिता। ऐसे समय में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता जो आपको नहीं जानते पिता, उन्हें दीजिए, आप उनसे बोलिए और बातचीत करिए पिता कि अपना जीवन आपको समर्पित करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर जब तक दोबारा वापस से नहीं मिलते पिता, हर एक को अपनी सुरक्षा के हाथों में रखिए पिता। हर एक के पिता परमेश्वर जीवन में पिता अपनी गवाही को प्रकट करिए पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप सुनिए दया से ग्रहण करें। आमेन।
मैं धन्यवाद देती हूँ फिर से सिंह अंकल का कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोग सभी के बीच में वचन को शेयर करने वाली हो सकी। मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा आप लोग से उम्मीद नहीं करती, हाँ, बोले बोले तृप्ति, बोले, ठीक हो गया वो। मैं ये बोल रही थी कि मैं आप सभी से बहुत छोटी उम्र में मैं देख रही थी, सारे मुझसे बड़े हैं यहाँ पे, पर ये मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है कि परमेश्वर ने मुझे खड़े किया आप सभी के बीच में, ताकि मैं वचन को शेयर करने वाली हो सकी, अपनी गवाही को आपके मध्य में रखने वाली हो सकी। और आप सभी को फिर से जय मसीह की। और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर पिता आपको सभी को अपने सुरक्षित हाथों में रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन आशीषित वचनों के लिए और सबसे बढ़कर आशीषित गवाही के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार सबसे अच्छा सामर्थी वचन क्या होता है? सबसे अच्छा सामर्थी वचन होता है जब हम अपनी गवाही लोगों के बीच में बांटते हैं। आज मेरे जो सेविकाई का आधार है, जो करीब कई साल से 91 के बाद से मेरे सेविकाई का आधार बदल गया, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं मैं अपने परिवार की गवाही को ही देता हूं, और वो गवाही जो है लोगों के जीवन बदल जाते हैं। लोग जो बिस्तर में कई कई दिन से बीमार पड़े होते हैं वो खड़े हो जाते हैं गवाही सुन के। गवाही गवाही ही सबसे अधिक सामर्थ्य की चीज है। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी गवाही भरे अच्छे वचन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए जो तृप्ति के दो लाइन है और सब सेवा इसी सेवा में लगे हुए जिनको प्रभु ने चुना है। तो अच्छा जो होता है जब हम अपने जीवन की गवाही लोगों के बीच में आपको मालूम है, अभी हमने देखा एक जो एंकर हैं जो आज तक वो इस दुनिया से चले गए। चले जाने का कारण क्या था? उनके चले जाने का कारण कोविड नहीं था, वो चले जाने के अटैक। लोग कोविड से कम से ज्यादा भय के कारण आ रहा है। और आज के वचन के अनुसार हमने सीखा, मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है कि मैं अपने अति क्लेश में, अपने हर क्लेश में अति आनंद से भरपूर रहता हूं। तभी तो पौलुस और सिलास जब जेल के अंदर हैं और आनंद से स्तुति और भजन गा रहे हैं, और वो आनंद उनके जंजीरों को तोड़ने का और सारे पूरे भूडोल आने का कारण बन गया। आज वही आनंद प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है। परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, न्यूज क्यों ना हमें डराए, कितने भी बुरे समाचार क्यों ना आए, प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 112 में, जो यहोवा पर भरोसा करता है वो बुरे समाचार से नहीं घबराता, नहीं डरता है। हमें अपने अंदर प्रभु के आनंद को, और जैसे हमने सुना प्रभु के आनंद पाने का एक ही रास्ता है, वो है प्रभु के साथ संगति करना, पवित्र आत्मा की संगति करना। और वो संगति हम प्रार्थना के द्वारा करते हैं, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा हम संगति करते हैं और हमको उसके द्वारा आशीष मिलती है। और हमने अभी सचमुच सुना वचन के द्वारा कि किस प्रकार प्रभु हमें शून्य से हमें बहुतायत का जीवन देता है, और बहुतायत का जीवन देता है। पिंकी लोग बैठे, बहुत बहुत प्रभु आशीष दे। कहाँ से? विश्रामपुर से पहली बार ज्वाइन किया। प्रभु बहुत आशीष दे भाई आप लोगों को, है विश्रामपुर से पिंकी लोगों को, प्रभु का धन्यवाद हो। आज बहुत लोग जुड़ गए हैं, अच्छे दूर दूर वाले भी, प्रभु का धन्यवाद हो। है तो सचमुच आज के वचन के द्वारा हमें सीखना, और सबसे मुख्य चीज है हमारे प्रभु के वचन के अनुसार दाऊद कहता है कि उद्धार का हर्ष मुझसे जाने ना पाए। उद्धार का एक आनंद हमारे मन में होता है, एक उद्धार का आनंद हमारे अंदर होता है। तो जब तक वो उद्धार का अनुभव आपने नहीं लिया होगा, वो आनंद आपके अंदर नहीं आएगा। और यदि आपने उद्धार पा लिया है, उस आनंद को कोई भी चीज चुरा नहीं सकती,
कोई भी चीज नहीं चुरा सकती। पैसा चुरा लेगा, सेहत चुरा लेगा, लेकिन उद्धार का आनंद कोई नहीं चुरा सकता। तो प्रभु का ये 3 बातें आज हमने सीखी हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु तृप्ति को बहुत आशीष दे। और जैसे उसने बताया किस प्रकार प्रभु ने उसको किस प्रकार उसके जीवन को पलट दिया, उसके जीवन को पलट दिया, परिस्थिति को पलट दिया, नाकामी से सफलता में पलट दिया। यही हमारा परमेश्वर करता है, नाकामी से सफलता में। आज हमारे जितने प्रिय लोग बैठे हैं, हमारे बच्चे जितने बैठे हैं, बच्चे हमारे जो नर्सिंग करके भी अभी अपने जॉब के लिए इंतजार कर रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे बैठे जो कोविड के कारण अब घर चले गए हैं, अपने जॉब को छोड़ दिया है उन्होंने। आप याद रखें, यदि प्रभु साथ है कोई हानि नहीं होगी। प्रभु हर हानि को भरेगा और परिस्थितियों को बदल देगा, परिस्थितियों को बदल देगा। धन कुछ नहीं है, दौलत, आज आपको मालूम है पैसा कोई मायने नहीं रख रहा है। एक करोड़पति, अरबपति भी गैस के सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए भटक रहा है दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, और एक झुग्गी झोपड़ी वाला भी भटक रहा है। झुग्गी झोपड़ी वाले को मिल जा रही है, लेकिन वो जो अरबपति है उसको गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। प्रभु में आनंदित रहो, उस पर भरोसा रखो। प्रभु के वचन के द्वारा हमने इस आशीष को पाई है और आज सीखा है, समझा है गवाही के द्वारा कैसे प्रभु हमारी परिस्थिति को बदल सकता है। तो तृप्ति को आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, और आने वाले दिनों में हम आशा करेंगे आप फिर अच्छे गीत के साथ और अच्छे वचन के साथ हमारे बीच में शामिल होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे परिवार के बीच में संगति करने से, और प्रभु बहुत आशीष दे आपको। अब इस समय हम लोग तो सबको जरा तेजी से बोले, माइक पास में रख के। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? हाँ, दे रही है, दे रही है, दे रही है। तो मैं गवाही देना चाहती हूँ। आज का दिन हम लोग के लिए बहुत ही आशीषित है। आप धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोगों की प्रार्थनाओं का असर आज हमारे घर में दिखा, और हमारा बेटा जो अंधकार में खो गया था वो वापस आप सबों की प्रार्थना परमेश्वर ने दिया। पर प्रभु में हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ जरूर, लेकिन प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन जो उत्तम भाग है परमेश्वर वो हमें देता है। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोग सब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए कि वो अंधकार और भी आगे वो परमेश्वर के कार्य में आगे आने वाला हो सके, और निरंतर प्रार्थना दुआ के जरिए परमेश्वर को स्तुति महिमा करने वाला हो सके। धन्यवाद परमेश्वर का। आप सबकी प्रार्थना आज परमेश्वर ने आज प्रार्थना का उत्तर दिया। हम निराश होते थे कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। योगेश बहुत दुखी होते थे कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है। कई बार तो उन्होंने प्रार्थना करना ही बंद कर दिया कि मेरा परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं दे रहा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सही समय पे, सही टाइम पे परमेश्वर ने हमारे बच्चे को हमारे पास वापस लिया। इसलिए परमेश्वर पिता का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु सब लोग हाथ उठा के धन्यवाद दे प्रभु का। अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म जिसे हम नहीं सोच सकते थे, इतनी जल्दी ये चीज हो सकती है। अभी योगेश साहब से 3-4 दिन पहले बात हो रही थी मेरी, और वो बहुत चिंतित थे इस विषय के लिए, और प्रभु ने उत्तर दे दिया। मैंने उनको कहा था प्रभु उत्तर देने जा रहा है, और प्रभु ने उत्तर दिया। वो बेटा जो अंधकार में चला गया था, परिवार से दूर चला गया था, परिवार वाले रोते थे, तड़पते थे, आज प्रभु के तामर से वो वापस आया है। आप परिवार के लोगों की जो लगन के साथ प्रार्थना है, ये उत्तर लेकर आई है। बच्चे को वापस लाई है अंधकार से परिवार के। आप समझ सकते हैं बेटे के जाने का गम कितना बड़ा बुरा होता है ना। कितने दिनों से बेटा नहीं था, घर में चला गया था, लेकिन वापस 8 महीने से वो घर पे नहीं था और अंधकार में चला गया था वो, बिल्कुल। लेकिन आज वापस आया। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। और प्रभु और आश्चर्य कर्म कर रहा है। जी भैया, हाँ, आशीष पैट्रिक योगेश की तरफ से कुछ बोलेंगे। आशीष फ्रेडरिक जी हाँ। अच्छा, हाँ, कौन बोले? से बात में उन्होंने कुछ बोला है, तो वो आप लोगों के सामने अपनी बात को रखते हैं। आशीष पैट्रिक, अच्छा आशीष पैट्रिक, आशु, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहो तो
जय मसीह की। सबों को जय मसीह की। आज की शाम योगेश सुप्पा से मेरी बात हुई और योगेश सुप्पा ने, क्योंकि वो ड्यूटी पे बहुत बिजी है, तो अपना रिप्रेजेंटेटिव करके मुझे भेजा है और उन्होंने फैमिली के सारे लोगों को बहुत थैंक्स कहा है, परमेश्वर पिता को बहुत थैंक्स कहा है कि परमेश्वर ने इस चेन प्रेयर के थ्रू उनके लाइफ में, उनके फैमिली की जो बेटा एनोश, वो बहुत दिन से गलत संगति में था, गलत जगह पे था, परंतु उन सबकी प्रार्थनाओं का असर ये हुआ मेरे प्रियो कि परमेश्वर इस बेटे को अपने घर में वापस लेकर के आया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और संभवतः मंगलवार के दिन भाई एनोश सिंह अपने ग्रुप पे परमेश्वर के वचनों का प्रचार भी करेंगे, तो मंगलवार का दिन उनके लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। वो भाई कुछ देर वचन बोलेगा, जैसा हमारा समय रहता है 15-20 मिनट, आधा घंटा जैसा भी है, तो उस दिन वो भाई वचन का प्रचार करेगा मंगलवार को। तो योगेश सुप्पा ने आप सबको थैंक्स बोला है, ग्रीटिंग्स भेजा है, आप सबको धन्यवाद दिया है कि आप सभी लोगों की प्रार्थना का असर ये रहा कि आज भाई एनोश अच्छे से घर आ गया और परमेश्वर को धन्यवाद देते। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। और सचमुच हमारे परिवार के बच्चों को प्रभु आशीषित कर रहा है और बच्चे खड़े हो रहे हैं। और हम बड़े लोग ये बात को समझ लें, आप बंगले बना के बच्चों को दे दोगे कोई फायदा नहीं होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके दे दोगे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर बच्चों के जीवन में आपने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, पीढ़ियां सुधर जाएंगी, पीढ़ियां आशीषित हो जाएंगी। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं। और जैसे आज हमारे बीच में हमने गवाही को सुना, हमारे बच्चों के जीवन में भी ऐसी गवाहियां प्रभु दे रहा है और देता रहेगा। और अभी ये 16 दिन जब हमारी प्रार्थनाएं चल रही हैं, मैं यही चाहूंगा कि हमारे परिवार के बच्चे प्रभु के वचन को लेके हमारे बीच में आए। प्रभु का धन्यवाद हो। कल अंकित हमारे बीच में प्रभु के वचन को लेकर आएंगे और हम लोग अंकित के लिए दुआ करेंगे सब लोग आज, और कल भी दुआ, दिन भर दुआ करें कि प्रभु उसको अपने अभिषेक से भरे, कि कल उसके द्वारा भी हम सब लोगों को आशीष मिले। और कोई गवाही यदि हमारे बीच में है तो कोई और बोलना चाहता है कुछ? कोई और? कोई और नहीं है तो हम शिवा को देंगे। अब शिवा, आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करिए। आशीष, आप भी प्रार्थना करिए। अब आप लोगों को मैं बांटूं क्या प्रार्थना दोनों को? एक्चुअली चाचा वो बाबा को पकड़े हुए हैं, वो बहुत तंग कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, बाबा को पकड़े हुए हैं, बाबा को पकड़े हुए हैं, ठीक, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना? तो ठीक है, शिवा ही अकेले मोर्चा संभालेंगे इस समय। और शिवा प्रार्थना में याद करें, सब परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। विशेष प्रार्थना में चाहूंगा शिवा, आप आज की वक्ता जो प्रभु का संदेश लेके आई, तृप्ति के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उनको आशीष दे, उनके परिवार को भी आशीष दे और तृप्ति को अपनी महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करे और आगे उसे धन्य भविष्य दे, इसके लिए प्रार्थना करें। जो बीमार लोग हैं हमारे बीच में, जिनके विषय में आपको पता है, उन सबके लिए प्रार्थना करें। और अन्यथा आप सबको सम्मिलित कर सकते हैं, जितने भी आप ऐसे कह सकते हैं, जितने भी परिवार में हमारे बीमार लोगों की जो रिक्वेस्ट आई है, उन सब बीमारों के लिए, अगर आपको नाम नहीं याद रहते हैं तो कुछ नाम मैं बता दे रहा हूँ। दिलीप घोष जो और एडमिट हैं इलाहाबाद में, और दिलीप घोष, उनकी वाइफ है शोभा घोष, और उनका बेटा है यीशु दरबार में पास्टर है वो संदीप घोष, और उनकी वाइफ है वो भी नर्स हैं श्वेता घोष। ये चारों लोग बीमार हैं और इनके लिए प्रार्थना करें। और गोरखपुर में स्टीफेंसन दान और उनका बेटा और बहू पॉजिटिव हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। और नाम अंकित ने मैसेज किए हैं सबको, और अंकित तैयारी कर रहा है, आज से वो एक प्रेयर बुलेटिन उसमें डालेगा अपने व्हाट्सएप पे, जिसमें आपको बीमारों के विषय में और जो प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया धन्यवाद देने के लिए, उसके विषय में जानकारी मिलेगी। तो अभी जो आपको याद है उनके लिए प्रार्थना करिए, इन लोगों के लिए याद रखें, और जिन लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। यदि कोई और प्रार्थना का विषय है किसी का तो बता सकते हैं इस समय, कोई भी प्रार्थना का विषय। आप सभी से एक प्रार्थना निवेदन है
मेरे फादर को आप लोग प्रेयर में रखिएगा। जैसे कि वो बाइबल ट्रांसलेटर हैं और उनका सारा काम जो रहता है वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने रहता है, ट्रांसलेशन का। और ऐसा है कि वो डायबिटिक हैं और उसकी वजह से उनकी आंखों में तकलीफ है और उनका जो है विजन जो है वो ग्रेजुअली कम होते जा रहा है, काफी कम हो गया है ट्रीटमेंट के बाद भी और उसके बाद भी। बट हमारा मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है उनका विजन लॉस। सो उनके लिए आप परमेश्वर पिता उनको चंगाई दें और जो भी कार्य उनके जीवन में परमेश्वर पिता ने दिया है उसको वो पूरा कर ले। आमीन, हालेलुया। हम लोग शिवा याद रखें, हमारे 21 दिन की उपवास प्रार्थना में ये आश्चर्यक्रम होने जा रहा है। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु देने जा रहा है और तृप्ति निश्चित। आप विश्वास रखें कि प्रभु वापस देने जा रहा है उनके विजन को। हालेलुया। नाम उनका बता सकते हैं आप? नाम मिस्टर तरुण कुमार गार्डिया। मिस्टर तरुण कुमार गार्डिया। तरुण कुमार गार्डिया। तरुण कुमार गार्डिया, उनको याद रखें कि परमेश्वर उनको उनके विजन को वापस करे प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के काम के लिए, जो महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं उसके लिए। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे सब लोग। कोई और यदि प्रार्थना विषय है, कोई और? हाँ शिवा, आपके पास प्रार्थना के लिए समय है। चाचा एक मिनट, मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोले बोले। चाचा एक्चुअली में नेहा का भी फोन आया था, तो उसने हाँ। बोला कि वो नहीं जुड़, पहले भी उसने फोन किया था, मैसेज किया था, वो उसका कल ओरिएंटेशन है और उसके लिए स्पीच तैयार हो रहा है। तो उसने बोला कि कल उसको वहाँ अपने कॉलेज में वो देना है, स्पीच देना है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करिए और इसलिए आज वो जुड़ नहीं पाई है। अच्छा। नेहा के लिए प्रार्थना करें, कल उसे वहाँ स्पीच देना है, हैदराबाद में है वो। उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उसको एक अपने अभिषेक के साथ खड़ा करे, है ना। प्रभु ने कहा है मैं पूंछ नहीं परंतु सिर बनाऊंगा। ये आशीष उसके जीवन में पूरी हो। जी। सोनू और अमित के लिए भी प्रार्थना करें। सोनू और अमित के लिए गुड़गांव में प्रभु उन्हें सामर्थ्य के साथ संभाले। बड़े उनके जो वो पूरी बिल्डिंग है उसमें भी बड़ी परेशानी है उनको। एक जयंत हैं, अंकित के फ्रेंड हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं बॉम्बे में, दिल्ली के हैं, और उनके दादा और उनके पिता दोनों सीरियस हैं और उनके लिए ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो प्रार्थना करें कि उनको ऑक्सीजन और बेड मिल जाए उनको वहाँ पे। प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, हृदय की गहराइयों से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने एक सुंदर अवसर दिया परमेश्वर पिता, कि हमारा भी परिवार परमेश्वर पिता, हमारा ये घराना पिता परमेश्वर, इस जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर पिता दूर दूर से परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए जुड़ा हुआ है मेरे परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते मेरे खुदा परमेश्वर राजा की प्रभु आपने हमें गवाही दी परमेश्वर पिता कि हम 21 दिन के फास्टिंग प्रेयर में जाए पिता, और परमेश्वर पिता हम चैन प्रेयर में जाए परमेश्वर पिता। हम आपके हृदय की गहराइयों से प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि जिस उपदेश को लेके प्रभु जी आपने परमेश्वर पिता गवाही की परमेश्वर पिता, वो उपदेश प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु पूरा होने पाए, हमारे परिवारों में, हमारे घरानों में पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, और परमेश्वर पिता शाम की बेला में पहुंचाया प्रभु की फिर से प्रभु हम आपकी हुजूरी में आने वाले हो सके पिता, हम आपकी प्रशंसा करने वाले हो सके प्रभु, हम आपकी इबादत करने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। विशेष कर प्रार्थना प्रभु जी हम आज के वचन के लिए करते परमेश्वर पिता कि प्रभु जो बहन के द्वारा परमेश्वर पिता आज जो भी वचन प्रभु हमारे जीवन में बोया गया पिता, वे पिता परमेश्वर वो 60 गुना नहीं 70 गुना नहीं, लेकिन प्रभु वो 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता बहन के द्वारा बोला जाना पिता परमेश्वर उसके लिए अभिषेक का कारण हो मेरे खुदा परमेश्वर राजा, उसके परिवार को ब्लेस कर पिता परमेश्वर, और प्रभु उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम
प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जबकि वो प्रभु MSc के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है मेरे परमेश्वर पिता, हे प्रभु ओ परमेश्वर पिता उसके जीवन पर प्रभु, उनके जीवन पर प्रभु उनकी नहीं पिता लेकिन आपकी इच्छा थी परमेश्वर पिता, इसलिए परमेश्वर पिता उन्होंने उस सेवा के भाव को परमेश्वर पिता, उस सेवा के कार्य को प्रभु चुना मेरे परमेश्वर पिता। हे पिता हम प्रार्थना करते हैं ओ बहन को परमेश्वर पिता ब्लेस कर पिता परमेश्वर, उसके आगे के पारिवारिक जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उसके पारिवारिक जीवन को ब्लेस कर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर पिता अंकल तरुण के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जबकि प्रभु वो बाइबल के ट्रांसलेटर है परमेश्वर पिता, जबकि परमेश्वर पिता पूरे समय परमेश्वर पिता वो कंप्यूटर के सामने बैठकर परमेश्वर पिता कार्य को करते हैं। डायबिटिक पेशेंट है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते खुदा ईश्वर राजा कि हे ईश्वर राजा आपकी सामर्थ आपकी चंगाई उनकी देह पे उतरने पाए रिबा शिखला रबा शंदला रका बाबा शिखिली रिबा। ओ पिता हम प्रार्थना करते खुदा कि परमेश्वर पिता अद्भुत शांति परमेश्वर पिता अद्भुत चंगाई प्रभु अंकल के जीवन पर उतरने पाए खुदा ईश्वर राजा हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जबकि डॉक्टरों के डॉक्टर प्रभु आप ही पिता और प्रार्थना हमारी मेडिसिन है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि अंकल पूरी तरीके से चंगे होने पाए हिरिबा शिखला रबा शंदला रका बाबा शिखिली रिबा। ओ खुदा ईश्वर राजा आज प्रार्थना करते कि आज की रात पिता उनके जीवन में प्रभु और संगा इसी वक्त उतरने पाए खुदा ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, जीवित गवाहियों के साथ प्रभु और बहन परमेश्वर पिता और अंकल प्रभु आपके पवित्र चरणों पर आने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, आज का वो वचन परमेश्वर पिता एक एक जीवन पर प्रभु जी बहुत तायत की आशीष लेकर आने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता एनोश के लिए खुदा ईश्वर राजा कि प्रभु आपने उस भाई को परमेश्वर पिता उस गलत राह से निकाल कर परमेश्वर पिता अपनी राह पर चलाया खुदा, क्योंकि परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी आपके आगे कोई बात असंभव नहीं परमेश्वर पिता। जहां से मनुष्य का एफर्ट खत्म होता है पिता वहां से आपका कार्य शुरू होता है पिता। उस भाई के जीवन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, हम अपनी सोच क्योंकि आपकी जो योजना है हमारी सोच से परे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने उस भाई को उस शैतान के संग से निकाल के पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन को बचाया प्रभु, वो आत्मा प्रभु आपने बचाई पिता परमेश्वर हृदय की गहराइयों से मेरे खुदा ईश्वर राजा आपका धन्यवाद करते हो पिता कि आगे परमेश्वर पिता उस भाई के जीवन पर कोई भी शैतान की युक्तियां कार्य करने ना पाए रिबा शिखला रबा शंदला रका बाबा शिखिली रिबा। थैंक यू जीसस पिता, उस भाई के जीवन पर कार्य करने के लिए धन्यवाद पिता, जबकि उनका पूरा परिवार प्रभु चिंतित था परेशान था प्रभु, लेकिन प्रभु आपके बच्चा ने प्रभु उन्हें ढाढ़स बंधाया था कि किसी बात की चिंता मत कर, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख प्रभु, और पूरे परिवार ने प्रभु उस भरोसे को अपने जीवन पर रखा पिता और उसकी आशीष परमेश्वर पिता उसका उत्तर प्रभु आपने ये दिया पिता कि वो भाई पिता परमेश्वर अपने जीवन को बदल कर प्रभु ओ पिता आपकी नजदीकता में आने वाला हो सके खुदा ईश्वर राजा, आने वाला हो चुका पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया। आने वाले समय में पिता परमेश्वर उस भाई की तरह जो भी बोला जाए गवाहियों के साथ प्रभु ओ भाई प्रभु आपके चरणों पे आने वाला सके परमेश्वर पिता, पूरा परिवार पिता परमेश्वर ओ पिता उसको धन कहने वाला सके परमेश्वर पिता, उसको उसके नाम का परमेश्वर पिता उसके नाम को परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता उसके नाम के अंदर परमेश्वर शैतान किसी भी तरीके से कार्य न करने पाए, लेकिन आपकी अद्भुत शांति पिता आपकी चंगाई पिता उस भाई के जीवन को उतरने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ अंकित के लिए परमेश्वर पिता, जबकि प्रभु कल परमेश्वर पिता भाई के द्वारा वचन का बोला जा रहा है परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता अपना अद्भुत अभिषेक उस भाई के जीवन को ऊपर ठहरा पिता परमेश्वर कि वो नहीं पिता लेकिन आप पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन से होकर बोल नहीं पाए परमेश्वर पिता, उन्हें दे पिता उसकी आत्मिक उन्नति कर परमेश्वर पिता, जैसा प्रभु वो गाकर बजाकर प्रभु आपकी आराधना करता है आगे परमेश्वर पिता प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते प्रभु आपके नाम को धन्य कहने वाला हो रिबा शिखला रबा शंदला रका बाबा शिखिली रिबा पिता उस भाई के जीवन पर कार्य कर पिता ओ प्रभु पूरे घराने को ब्लेस कर खुदा ईश्वर राजा। उस भाई के लिए विशेष कर प्रार्थना करते हो, उसके अच्छे जॉब के लिए उसके विवाह के लिए परमेश्वर पिता, जबकि घर के लोग चिंता को करते परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हाँ पिता परमेश्वर हम प्राप्त करते परमेश्वर पिता उस भाई के लिए प्रभु आपने एक उत्तम भाग को रखा है, उसके लिए एक उत्तम संगनी को रखा पिता परमेश्वर, विश्वास करते प्रभु और उस भाई के जीवन पर उत्तम भाग और उत्तम संगनी परमेश्वर पिता आने पाए खुदा ईश्वर राजा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते खुदा ईश्वर राजा, जबकि हम अपने देश की स्थिति को देखते खुदा ईश्वर राजा कि कितनी बिगड़ी हुई है परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपके आगे कोई बात असंभव नहीं परमेश्वर पिता। आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे
पहले दे दिया खुदा, या कि जो कोई आप पर विश्वास करे प्रभु वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए पिता। ऐसा प्रेम प्रभु आपने हमसे किया परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जिस सृष्टि को प्रभु आपने बनाया पिता, अपने हथेली से खोद के बनाया पिता, आज प्रभु जिस क्रिटिकल कंडीशन से प्रभु हमारा देश और ये पूरी पृथ्वी गुजर रही पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते वो एक एक कंडीशन, वो एक एक क्रिटिकल कंडीशन प्रभु जी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस देश से, इस पृथ्वी पर से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। कोरोना वायरस का पूरा प्रकोप परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर से परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए नष्ट होने पाए। रीबा शिखा लराबा चंदा लरा कबाबा शिखी लिरिबा। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कोरोना वायरस की बल शक्ति को हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से बांधते परमेश्वर पिता कि वह इस पृथ्वी पर फैलने ना पाए पिता। और एक एक लोग पिता जिसके कारण संक्रमित है परमेश्वर पिता, ओ पिता परमेश्वर एक एक लोग रिकवर होने पाए प्रभु की अद्भुत चंगाई उनके एक एक जीवन पर रिलीज होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता भाई दिलराज के लिए परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर प्रार्थना करते शोभा आंटी के लिए, अंकल के परमेश्वर पिता, श्वेता बहन के लिए परमेश्वर पिता, और गोरखपुर के परिवार के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते, पिंकी के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते परमेश्वर, रिंकू के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते, सचिन भैया के पूरे परिवार के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते प्रभु जी, भाई जयंत के दादा के लिए, पापा के लिए प्रभु जी पॉजिटिव पाए गए हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते खुदा ईश्वर बहन शीला के लिए प्रभु जी जो कैंसर से पीड़ित है और कोरोना पॉजिटिव है परमेश्वर पिता, एक एक पर प्रभु तरस खा पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले यहाँ बचे रहे हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। हालेलुया, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हैं परमेश्वर पिता। एक एक पर दया कर पिता कि प्रभु जब हम जो भी कमियां परमेश्वर पिता हमारे इस देश में परमेश्वर पिता, जो भी ऑक्सीजन की कमी आती परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहे परमेश्वर पिता, इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहे परमेश्वर पिता, मेडिसिन इंजेक्शन की कमी आ रही पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता हे राजा हमारी सरकार को प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण कर पिता, और प्रभु धन से परमेश्वर परिपूर्ण कर पिता कि कोई भी कमी और घटी पिता हमारे संसार पे ना आने पाए, हमारी इस कंट्री पे ना आने पाए पिता परमेश्वर, और एक एक लोग की आत्माएं बचाई जाए, एक एक लोग की जिंदगियां बचाई जाए खुदा ईश्वर। आप पिता परमेश्वर हम तो परमेश्वर से मांग सकते खुदा, लेकिन आप हमारे देने वाले, आप हमारे जिंदा खुदा है परमेश्वर पिता, आप हमारे जिंदा खुदा है प्रभु। आप कोई माटी की प्रतिमा नहीं प्रभु जो सुन ना सके पिता, लेकिन आप हमारे जिंदा खुदा है प्रभु। और जिस प्रकार से प्रभु आपने इस्राएलियों की दोहाई को सुना पिता और उनको मिस्र से छुड़ाया पिता, आज हम एक मन होके एक चित्त होके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा कि प्रभु आपकी सामर्थ इस धरती पर परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर उतरने पाए खुदा ईश्वर राजा, और एक एक लोग प्रभु जो संक्रमित है पिता, एक एक लोग स्वस्थ होकर पिता अपने घरों को वापस लौटने पाए। रीबा शिखला राबा शंदलरा कबाबा शिखिली रिबा। ओ प्रभु दया कर, ओ प्रभु पिता दया कर पिता, अपने छिदे हुए हाथों से प्रभु एक एक की देह को छू ले पिता, छू ले पिता इसी वक्त प्रभु की रूह एक एक की देह को छूने पाए और पूरी चंगाई रिलीज होने पाए। रीबा शिखला राबा शंदलरा कबाबा शिखिली रिबा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदा, हमारी प्रार्थना का उत्तर प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारे मांगने से पहले पिता आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया राजा। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, जो भी परमेश्वर पिता हमारे संसार में परमेश्वर पिता इस कोरोना के कारण जो भी डर का माहौल, डर और भय का माहौल छाया हो परमेश्वर पिता, हे पिता जिसके कारण इतनी सारी मृत्युआं हो रही है, हार्ट अटैक सारे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा ओ एक एक डर और भय की आत्मा को प्रभु हमारे लोगों के जीवन से दूर कर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डर और भय की नहीं लेकिन मैंने तुम्हें सामर्थ संयम करुणा की आत्मा दे पिता। एक एक को प्रभु अपनी दया से भर दे, एक एक को अपनी सामर्थ से भर दे कि शैतान की कोई भी युक्तियां पिता किसी घराने किसी व्यक्ति के जीवन पर कार्य करने ना पाए, किसी के जीवन पर प्रबल ना होने पाए, लेकिन प्रभु के सामर्थ एक एक की देह पे कार्य करने पाए, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर एक एक अपनी सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते खुदा विश्व राजा कि परमेश्वर पिता इस अंत के दिनों में प्रत्येक कलीसिया पे प्रत्येक परिवारों पर प्रभु की आत्मा बोले, प्रत्येक के अंदर प्रभु की भूख और प्यास आए परमेश्वर पिता, प्रत्येक प्रभु की नजदीकता में आए, प्रभु की हुजूरी में आए और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो सके। हमें ऐसी सामर्थ से भर पिता कि हम अपने पिता के अधीन रह सके, हमेशा से प्रार्थना कर सके और परमेश्वर के वचनों पर चल सके, और जो उद्धार प्रभु हमें देना चाहते हो अपने जीवन पर लेने वाले हो सके खुदा विश्व राजा। हम प्रार्थना
प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि कलीसियाओं के बीच से मतभेद और अशांति की बातें दूर होने पाए, विभिन्न देशों से अशांति, लड़ाई झगड़े की बातों की हर एक बातें दूर होने पाए, एक एक जगह से एक एक जवान भाई और बहन प्रभु के नाम से खड़ा होने पाए पिता परमेश्वर। और जिस जिस जगह पे परमेश्वर पिता अभी तक प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंचा पिता, एक एक जगह पर प्रभु का सुसमाचार पहुंचने पाए और कोई भी प्रभु, कोई भी व्यक्ति मेरे प्रभु परमेश्वर के वचन से वंचित न रहने ना पाए पिता, और एक एक मेरे प्रभु को अपने पापों का अंगीकार करके मेरे प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। एक एक पर दया कर खुदा, एक एक पर तरस खा मेरे स्वामी, मेरे दाता पिता परमेश्वर। आप प्रभु की अद्भुत शांति, प्रभु का अद्भुत अभिषेक इन दिनों पृथ्वी पर उतरे और पृथ्वी की छोर तक फैल जाए पिता। एक एक को अपनी आत्मा से भर दे परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रार्थना हमारे घराने के एक एक छोटे बूढ़े बच्चे जवान हो, एक एक पर प्रभु की आत्मा बोले और बातचीत करे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि अंत के दिनों में प्रत्येक पर अपनी आत्मा को डेलूंगा, जवान दर्शन देखेंगे, बुरे स्वप्न देखेंगे, प्रत्येक को आत्मा से भर दूंगा पिता। ओ पिता, हम अपनी आपकी हुजूरी में आने की भूख और प्यास रखते पिता। हम प्रभु, हमें परमेश्वर पिता प्रभु के वरदानों से भर दे, प्रभु की आत्मा एक एक के जीवन को उतरे और परमेश्वर पिता वो आत्मा में होके गाने और नाचने पाने वाले हो सके। रिबा शिखला रवा शंदला रका बाबा शिखिली रिबा, एक एक पर दया कर पिता, हमारे घराने के एक एक पर दया कर। ओ प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, बीते 1 वर्ष प्रभु तूने हमारे परिवार के एक एक जन को संभाला खुदा, ये आपकी महान दया करुणा का फल है पिता परमेश्वर। कि आज हम स्वस्थ पाए जाते पिता। कई ऐसे लोग थे पिता जो आपके दिन को देखना चाहते थे प्रभु, लेकिन उनके जीवन से ये दिन नहीं दिया गया, लेकिन पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा कर रखा पिता, आपने अपने लहू के बारे में हमें बांध कर रखा पिता। हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रार्थना प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ शुभ दादी के लिए परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता गुड़िया बुआ के लिए परमेश्वर पिता, दोनों को प्रभु आपने परमेश्वर पिता एक गवाही के साथ प्रस्तुत किया परमेश्वर पिता, उन्हें चंगा किया परमेश्वर पिता। हमें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ शशि बुआ के लिए परमेश्वर पिता, हे पिता परमेश्वर, जबकि वो उस जगह पर अकेली रहती परमेश्वर पिता, हे प्रभु अपनी सामर्थ से भर दे पिता, एक एक दुष्ट की युक्तियों को प्रभु उनके जीवन से दूर कर दे पिता, उन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर, और अपने प्रेम से भर दे पिता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। रिबा शिखला रबा शंदला का बाबा शिखिली रिबा, उनके जीवन से प्रभु तेरी महिमा होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ कांके के परिवार में शैल बुआ के लिए प्रभु जी, आशुका के रूपाली के लिए परमेश्वर पिता, मम्मी के लिए परमेश्वर, चाची चाचा के लिए परमेश्वर पिता, जॉय जैरी के लिए पिता परमेश्वर, इस परिवार पर भी प्रभु पे तेरी आशीष का हाथ मांगते हो, जबकि परमेश्वर पिता प्रभु आशुका रूपाली परमेश्वर पिता प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने पाए पिता, उनके लेवल को बढ़ा पिता परमेश्वर, आपकी शांति आपका अभिषेक उन दोनों पति पत्नी के जीवन पर उतरने पाए। बच्चों के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, जो भी भविष्यवाणी उन दोनों बेटों के जीवन के लिए हुई है, उनके जीवन पर पूर्ण होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विशेषकर प्रार्थना प्रभु जी इस परिवार को, इस घराने को बहुतायत की आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। रिबा शिखला रबा शंदला रका बाबा शिखिली रिबा, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। मैं मनोज भैया के लिए, शालिनी भाभी के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, दोनों को अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर, जबकि परमेश्वर पिता ओ परमेश्वर ड्यूटियों को करते परमेश्वर पिता, हे राजा उन्हें हर प्रकार के इंफेक्शन से, हर एक प्रकार की दुष्टों की युक्तियों से बचा पिता परमेश्वर, उनके चारों ओर प्रभु हमारे यीशु मसीह के पवित्र लहू के भारे को बांध के परमेश्वर पिता उन पर दया कर। दोनों बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता, उनके जीवन के लिए भी जो भी भविष्यवाणी हुई है उनके जीवन पर पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मोनू के लिए, रनु के लिए परमेश्वर पिता, उनके भी संग में साथ हो पिता परमेश्वर, अन्नू को प्रभु, जबकि परमेश्वर पिता अन्नू के लिए हम विशेष कर धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने उसके जीवन पर एक नए वर्ष को जोड़ा पिता परमेश्वर, और उसके जीवनों के लिए मार्गों को खोला पिता परमेश्वर। ये महान आपकी महान दया करुणा का फल है परमेश्वर पिता, उस बहन के जीवन पर कार्य कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। मैं नेहा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जबकि कल परमेश्वर उसके कॉलेज में जो ओरिएंटेशन स्पीच जो बोलने वाली परमेश्वर पिता, परमेश्वर का अद्भुत अभिषेक उसके जीवन पर उतरे और परमेश्वर पिता वो प्रभु के नाम के अनुसार परमेश्वर उस जगह पर खड़ी होकर परमेश्वर पिता और बोलने वाली हो सके परमेश्वर पिता, उसकी सहायता गवाई कर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी चाचा के लिए, बबलू चाचा के लिए, चाची के लिए परमेश्वर पिता, उन दोनों के संग साथ उनकी हेल्थ पे प्रभु अपनी आशीष का हाथ रख पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए अगुवाई में और आगे ले चल पिता, जबकि परमेश्वर पिता वो अगुवा बन के प्रभु हमें अगुवाई में ले चलते परमेश्वर पिता, बहुत तायत की आशीष प्रभु उनके परिवार को दे परमेश्वर पिता, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर उन्हें, और प्रभु और अपने दान और वरदानों से भर दे खुदा यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता नवीन चाचा के लिए प्रभु और चाची के लिए परमेश्वर पिता, डूडल और नूडल के लिए परमेश्वर पिता, उनके परिवार को भी ब्लेस कर बेटा परमेश्वर, उनके जिनों से प्रभु आपकी
महिमा होने पाए, हर एक बस्ता प्रभु के नाम में आने पाए परमेश्वर पिता। मैं संगीता चाची, पम्मी चाचा और परमेश्वर पिता आदि के लिए और परमेश्वर पिता विशुविंकू के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके परिवार को भी ब्लेस कर पिता परमेश्वर, हर दुख और तकलीफों को प्रभु के परिवार से भी दूर कर। मैं प्रार्थना करती हूँ डोली चाची के लिए परमेश्वर पिता और परमेश्वर पिता चाचा के लिए परमेश्वर पाखी के लिए उनके परिवार को भी ब्लेस कर। रीमा चाची और परमेश्वर पिता बाबू चाचा, नैना और अमन के उनके परिवार को भी ब्लेस कर पिता। हर एक शैतानी ताकतों को प्रभु के परिवार से दूर कर, हर एक श्राप प्रभु के जीवन से दूर होने पाए, एक एक अंधकार की शक्तियां उनके परिवार से दूर होने पाए। प्रभु का अद्भुत अभिषेक पिता इन दिनों उनके जीवनों पर उतरे और उन्हें ब्लेस करने पाए पिता परमेश्वर। हम योगेश फूफा के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, जबकि प्रभु आपने उन्हें चुना है परमेश्वर पिता और अपनी बहुतायत की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर पिता, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जीवित गवाहियों के साथ प्रभु फूफा आने पाए परमेश्वर पिता आपकी, जबकि परमेश्वर पिता आपने अनेश को वापस लौटाया प्रभु जी, इसके लिए प्रभु जबकि वो धन्यवाद के बोल को बोलते परमेश्वर पिता और उन्हें बहुतायत की आशीष दे। बुआ के संग साथ उनकी भी रक्षा गवाही कर पिता। मैं किरण बुआ के लिए, श्रीमान फूफा के लिए प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, उनके भी संग साथ प्रभु, और ब्यूटी के लिए, नेहा के लिए, आशा के लिए, आशु के लिए परमेश्वर पिता, उनके भी परिवार को ब्लेस कर पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, चारों बहनों के जीवन पर एक अच्छा जॉब आने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, आशु को अच्छा व्यवसाय मिलने पाए परमेश्वर पिता, बहुतायत की अनगिनत आशीषें प्रभु उनके परिवार को उतरने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु विश्रामपुर के परिवार के लिए परमेश्वर पिता, एक एक को ब्लेस कर पिता, आने वाले समय प्रभु एक अद्भुत आशीष उनके जीवन पर भी उतरने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हमारे परिवार के भी एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता, मुझे और आशीष को भी प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता, दोनों बच्चों को प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। हम विश्वास करते पिता कि जब जब प्रभु हमने पुकारा पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, जब जब हम गिरे प्रभु आपने हमें उठाने के लिए आप हमारे पास चले आए परमेश्वर पिता। हमारा विश्वास है पिता कि जो भी आज प्रार्थना निवेदनों को प्रभु हमने आपके सम्मुख रखा है पिता, आपके हाँ और आमीन के साथ प्रभु अपने स्वर्गीय रास्ते प्रभु हमारी प्रार्थना को कबूल किया खुदा अपनी शुराजा। थैंक यू। और भी जितने भी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर जो मैं भूली हूँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता की एक एक प्रार्थना मेरे खुदा के नाम से प्रभु के स्वर्गीय रास्ते हाँ और आमीन के साथ कबूल की जाए। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता फिर से प्रभु हमारे पूरे घराने के लिए, हमारे कुटुंब के एक एक लोगों के लिए प्रभु जी कि आपने अब तक संभाला। अविश्वास करती हूँ कि आगे के समय में प्रभु आप हमारे संग खड़े हैं परमेश्वर पिता, और जो जिस उद्देश्य को लेकर हमने फास्टिंग मीटिंग को किया, फास्टिंग प्रेयर को किया परमेश्वर पिता, वो उसका आंसर प्रभु एक अद्भुत सामर्थ के साथ, अद्भुत अभिषेक के साथ एक एक परिवारों के जीवन पर उतरने पाए पिता परमेश्वर। और क्या मांगू परमेश्वर पिता, मैं प्रभु जी सारी बातों के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु बाबा चाचा और मेरी चाची के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके भी संग और साथ, जबकि इतने दूर वो रहते परमेश्वर पिता, उनकी भी अगुवाई कर पिता कि प्रभु के भय में रखे प्रभु चलने वाले हो सके, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट से प्रभु उनके जीवन को बचा पिता परमेश्वर। और क्या मांगू पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। विश्वास करते कि जो कुछ प्रभु से मांगा पिता आपने हमारे जीवन पर इस बात को दे दिया खुदा। सारी बातों को प्रभु जी धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना को अपने एक बात उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, 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 आमीन। सब हाथ उठा के धन्यवाद करें, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है और सुन रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद। सचमुच अद्भुत है हमारा प्रभु, और हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है और जवाब दे रहा है। शिवा, आपको बहुत आशीष मिले प्रभु के यीशु मसीह के नाम में, आपको और आशीष को, बच्चों को और जितने परिवारजन हैं। आज का दिन आपने उपवास के साथ सारे परिवार के लिए आप घुटने टेक के बिताया, इसके लिए आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। और आने वाले दिनों में शिवा तुम्हें बहुत ऐसे प्रभु उपयोग करने जा रहा है, अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए। तुम्हारी आवाज को भी उपयोग करने जा रहा है। हालेलुया। तुम्हारी आवाज में गाने रिकॉर्ड होने जा रहे हैं आगे आने वाले दिनों में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो है। और जगह जगह तुम अपने गीतों के द्वारा और अपने वचन की सेवकाई के द्वारा जगह जगह प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने जा रहे हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोगों ने जो कुछ मांगा हमेशा प्रभु ने दिया है, और आज भी जो कुछ मांगा है प्रभु ने दे दिया है। देखे, हम जो परिश्रम कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हम नहीं करें तो वचन अनुसार हम पर हाय वचन के अनुसार, और करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके लिए हम चुने गए हैं। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है इसके लिए हम चुने गए हैं। हालेलुया, लेकिन नहीं करेंगे तो हम पर हाय। इस समय प्रभु ने हम लोगों को चुना है, हमारे परिवार के लोगों को चुना है, विश्वासियों को चुना है, इस संसार के लिए आशीष बन जाए। और प्रभु का धन्यवाद हो, जिन विश्वासियों ने समय को समझ लिया और जिन विश्वासियों ने समय का लाभ उठा लिया, उनके लिए, उनकी पीढ़ियों के लिए आशीषों की कोई कमी नहीं रहेगी, और साथ ही प्रभु के राज्य में एक उच्च स्थान प्राप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो।
हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो हमारे बीच में। प्रभु ने हमारे सारे परिवार को जोड़ा। पिंकी अभी हमारे बीच में, माइकल भैया की जो बेटी है वो भी आज जुड़ पाई है। प्रभु का धन्यवाद हो। और आज अनु का बर्थडे था। अनु लेकिन लाइन पे नहीं थी, आई नहीं आज, वो क्या कारण है? आज नहीं आई अनु बेंगलोर में। और हम चाहते थे कि होती तो फिर सब लोग मिलकर उसके लिए हैप्पी बर्थडे भी गा सकते थे, दुआ भी कर सकते थे, लेकिन वो नहीं आई। हाँ, लेकिन प्रभु हम लोग ने सबने प्रार्थना की है। हाँ हाँ, मोनू, हाँ मोनू, अगर अनु होती तो हम लोग उसके लिए हम लोग उसको ब्लेस करते, लेकिन अनु नहीं है। लेकिन हम लोग ने उसके लिए प्रार्थना की है। प्रभु उसको बहुत आशीष देगा। जो नया जॉब वो ज्वाइन करने जा रही है, प्रभु उसको बहुत से आशीषित करेगा। और हमसे दूर है बहुत, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो आशीषों में बनी हुई है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय योगेश भी हमारे साथ जुड़ गए थे, आ गए, शायद ड्यूटी से वो आ गए हैं। योगेश साहब, आपको बधाई हो। प्रभु ने प्रार्थना को सुना और कहते हैं उत्तर दिया, और बेटा वापस आया। मैं भी 3 दिन पहले हमारी बात हो रही थी, और प्रभु का धन्यवाद हो, बेटा आज वापस आया है और आ गया है। और वो अब देखिएगा आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए आनंद का, प्रभु की महिमा का कारण बनेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे परिवार में बच्चे जिस उत्साह के साथ आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, ये हम बड़ों के लिए आनंद की बात है। हम लोग जो बड़े लोग हैं उनके लिए आनंद की बात है। हमें उनके भविष्य के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने भविष्य के रास्ते को चुन लिया है। और जिसने भी प्रभु को पकड़ लिया, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, क्योंकि अब उसकी चिंता करने वाला उनके साथ है, हमसे बेहतर चिंता करने वाला है, हमसे बेहतर देखभाल करने वाला है। फिर इसलिए कोई अपने भविष्य की चिंता ना करे। कोई बच्चा अपने भविष्य, यदि आपने प्रभु को पकड़ लिया है, आपने उसके राज्य धर्म को पकड़ लिया है, कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपकी आवश्यक हो और प्रभु आपको ना दे। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे बीच में गोल्डी को हम लोग भूल जाते हैं। गोल्डी ड्यूटी कर रही है आजकल। गोल्डी, अच्छा वीडियो ऑफ है, गोल्डी ड्यूटी कर रही है। जी मामू। हाँ, तुम ड्यूटी कर रही हो अभी? जी मामू। कहाँ पे? सेक्टर 9। सेक्टर 9 में। अच्छा, प्रभु हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु, नैना नहीं कर रही ना, तुम कर रही हो, है ना? जी मामू। हाँ, नहीं, प्रभु तुमको संभाल रहा है, प्रभु आशीषित कर रहा है। तुम एक सेवा कर रही हो, भक्तिपूर्ण सेवा कर रही हो, और निश्चय जानो कि प्रभु में के भाव में होकर, प्रभु के प्रेम में होकर जो कुछ करोगे उसकी आशीष रहेगी। निडरता से करो, प्रभु तुम्हारे साथ है। हम लोग सब मिलकर, पूरा परिवार तुम्हारे लिए 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है, 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है। इस समय हम लोग धन्य है हमारा जीवन कि हमारे लिए 24 घंटे प्रार्थना हो रही है। कुछ योगेश साहब कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आप प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मैं तो ऐसे अभी ड्यूटी में, तुरंत कॉल आ जाएगा, कंट्रोल रूम में ही हूँ। कोई बात नहीं, बस प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर से और आप लोगों से अनुमति चाहता हूँ कि उसे बुधवार को परमेश्वर का वचन लेके बोएगा सबके सामने। बुधवार को एनोज सिंह, ठीक, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि सबों ने प्रार्थना किया और हमारी विनती का जवाब हाँ और आमीन में दिया। परमेश्वर, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कंट्रोल रूम में बैठा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ बहुत बिजी रहता हूँ। भाभी को पता होगा कंट्रोल रूम भाभी जानती है कंट्रोल रूम का हालचाल। बहुत ज्यादा बिजी पर्सन। हाँ, मुझे मालूम है। कंट्रोल में बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी आंसू से भी बात कर रहा था, इतना फोन आ रहा था, आंसू ही परेशान हो गया था। रख दे। हाँ, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, प्रभु सबको धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद। ओके, बाय। जय मसीह के सबको। जय मसीह की, जय मसीह की। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। और पृथ्वी, एक बार फिर से हम लोग सब आपको धन्यवाद देते हैं, और आपका स्वागत है। आप कभी भी हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं इस प्रार्थना सभा में, है ना? जब चाहें तब जुड़ सकते हैं आप, प्रतिदिन जुड़ सकते हैं, जब आपके पास समय हो जुड़ सकते हैं। और जब आपके मन में प्रभु की अगुवाई आए, आप बताएं, प्रभु के वचन को आप हम लोग के बीच में बांटें, और प्रभु आपको भी आशीष देगा और हम लोग को भी आशीष देगा। और आपके परिवार के साथ हम लोग हैं,
आपने जो प्रार्थना निवेदन दिया उसके अनुसार प्रतिदिन आपके परिवार के लिए हम लोग के यहाँ 24 घंटे प्रार्थना होगी, 24 आवर्स। आप सोचे बहुत महत्वपूर्ण है और परमेश्वर के अनुग्रह से उस आश्चर्य कर्म को आप देखने पाएंगे, है ना। प्रभु का धन्यवाद हो। आप हमारे परिवार के बीच में हैं। जो तो हम लोग अलग अलग परिवार से हैं, लेकिन मसीह में हम लोग एक परिवार के हैं, है ना। तो इसलिए आप हमारे इस मसीही परिवार के एक अंग हैं। इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बहुत ऐसे प्रयोग करे आपको, जो आप सेवा क्षेत्र में हैं उसमें, और उसके अलावा प्रभु आपको उसकी सेविकाई के लिए बहुत अभिषेक के साथ इस्तेमाल करे आने वाले दिनों में, है ना। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और कोई कुछ कहना चाहता है? यदि नहीं तो मैं अंतिम प्रार्थना करूंगा। एक बार फिर से आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, हमारी जो चेन प्रेयर है यथा स्थिति में जैसी थी वैसे ही होती रहेगी। रीमा चले गए? रीमा 12 से 1 है रात में, आशु 1 से 2 हैं रात वालों की मेन है, और सुबह गुड़िया आप 4 बजे से, अभी फिलहाल 4 बजे से 6 बजे तक हैं आप, 2 घंटे हैं आप, ठीक है। और बाकी रात में फिर हम लोग हैं। और यदि जिस दिन आपको समस्या हो कुछ तो बता, जिसको भी समस्या हो बता सकते हैं, तो उस समय को हम लोग उपयोग कर लेंगे। उस समय में हम लोग बैठेंगे प्रार्थना के लिए। और बाकी किसी को, विश्रामपुर वाले अपना समय चेंज करना मांग रहे हैं, अभी सुबह का मांग रहे हैं, अभी थोड़ा सा हमें बात करनी पड़ेगी, उसके बाद हम चेंज कर देंगे। लेकिन अभी आप उसी समय को उसी समय पे, अभी कल आप उसी समय पे अपनी प्रार्थना में रहेंगे। विश्रामपुर वाले कल रहेंगे, आगे से हम उसको बदल देंगे। तो आज रात से 12 बजे से रीमा ही पहले आएंगी, 12 से 1 से 2 आशु रहेंगे, उसके बाद हम लोग रहेंगे, और सुबह गुड़िया रहेगी। और उसके बाद जैसा हमारी चेन प्रेयर चल रही है वैसी चलेगी। और यदि कोई भी बात हो, कल आप लोग व्हाट्सएप पे या फोन के द्वारा अंकित से या मुझसे बात कर सकते हैं, या आशु से बात कर सकते हैं, या महासंबंध में आशीष से बात कर सकते हैं। तो आप लोग अगर कोई चेंज करना है, कोई भी चीज है, और उपवास प्रार्थना जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। और प्रभु उत्तर दे रहा है हम लोगों को। और कल हमने देखा था कि माइकल भैया चल नहीं पा रहे थे, बेड पे थे, और चलना शुरू कर दिया उन्होंने प्रार्थनाओं के उत्तर में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। किसी को कुछ कहना है? और कुछ कहना है? कुछ नहीं तो हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। कुछ कहना तो नहीं है किसी को? तृप्ति कुछ कहना है? सब हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अंतिम प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। ओ महिमा महिमा महिमा। प्रभु जी सचमुच आप अच्छे और भले पिता हैं। हालेलुया। प्रभु हम आपकी भलाइयों को देखने पा रहे हैं प्रभु जी, आपके वायदे को कि भलाई और करुणा हमारे जीवन से कभी अलग नहीं होगी। आपका वायदा है प्रभु, उस वायदे को आप हमारे परिवार के साथ पूरा कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु जी हम देख रहे हैं प्रभु जी कितने आंसू, कितनी तकलीफ है प्रभु, जब हम प्रभु घुटनों पे आते हैं और प्रभु जब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। सचमुच प्रभु हमारे हृदय प्रभु जी दुख से भर जाते हैं, लेकिन धन्यवाद देते उस दुख को कम करने के लिए आप हमारे साथ होते हैं प्रभु। लेकिन हम प्रार्थना करना चाहते आज, जैसा कि प्रार्थना किया है आपकी बेटी शिवा ने सारे संसार के लिए और सब बीमारों के लिए। हे पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु हैं, आंसुओं को पोंछने वाले प्रभु हैं। प्रभु इस पीड़ा को, इस दुख को, इस दर्द को संसार पे से दूर करने वाले केवल आप ही हो प्रभु। आपके अलावा कोई नहीं कर सकता प्रभु। जल्द से जल्द एक ऐसा समाधान दो प्रभु जी कि प्रभु ये अंधकार संसार से दूर हो जाए, ये अंधकार हमारे देश से दूर हो जाए, ये अंधकार हमारे शहरों से दूर हो जाए, ये अंधकार हमारे परिवारों से दूर हो जाए प्रभु जी। दया प्रभु
दया। प्रभु जी आज के दिन परिवार के लोग इकट्ठा हुए, सबको आपने आशीष दी प्रभु, आराधना के द्वारा, संगति के द्वारा, आज के वचन के द्वारा। धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी, बच्चे को अपने घर में वापस भेजा प्रभु जी, रचना के यहाँ पे प्रभु जी आप बहुतायत से उस बेटे को आशीष दें, और अब प्रभु आपका अनुग्रह उस पर बना रहे और वो आपकी महिमा का कारण बनने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ प्रभु जी तृप्ति को आपके चरणों में लाते प्रभु जी, जिस प्रकार वो हमारे साथ सम्मिलित हुए, और प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु जी उसने सेवा की उसको बहुत आशीष दें, धन्य भविष्य दें प्रभु जी, और जो कुछ भविष्य की उसके का दर्शन है, जो कल्पनाएं हैं, वो आपके यीशु मनोरथ हैं आपके यीशु नाम से पूरे हों। परिवार पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, माता पिता पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। खासतौर से भाई के लिए प्रार्थना करते जबकि वो आपकी सेवा में है प्रभु जी, और जो महत्वपूर्ण सेवा वो कर रहे हैं प्रभु, उसके लिए उनके शरीर पर प्रभु अपनी सामर्थ्य अभिषेक को उंडेल दे प्रभु। वो अभिषेक जो प्रभु बदल देता, वो अभिषेक जो प्रभु जी सब कुछ नया कर देता, उनकी आंखें नई हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, सारा अंधकार जीवन का दूर हो जाए, और उस सेवा को जो आपने सौंपी उसे उस सामर्थ के साथ करने पाए। पूरे परिवार पर आपकी आशीष हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते पिंकी के लिए प्रभु जी, विश्रामपुर में जो आज पहली बार हमारे साथ पिंकी और उनका परिवार जुड़ा प्रभु जी, प्रभु आप पति पत्नी दोनों को आशीष दें, बच्चों को आशीष दें, और इसी प्रकार वो हमारे साथ सम्मिलित हो और आशीष पाते रहें, आपका अनुग्रह उन पे बना रहे प्रभु जी। सरगुजा में जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं प्रभु जी, माइकल भैया को छुए चंगाई दें, इमू भैया को छुए चंगाई दें, और जितने भी परिवारजन है प्रभु सब प्रभु आपके यीशु नाम में प्रभु आशीषित हो प्रभु जी। प्रभु जी आशा के परिवार के लिए प्रार्थना करते चिरविरी में प्रभु जी, आपकी आशीष उनके ऊपर हो और सब आपके हाथों में सुरक्षित रहे, आशीषित हो प्रभु जी। इसी प्रकार पूरे परिवार के लोगों पर आपकी दया बनी रहे। जो परिवार के लोग प्रभु जी एसेंशियल सर्विसेज में है प्रभु, योगेश जो कि प्रभु जी एक सेवकाई दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं प्रभु जी देश की प्रभु जी, और प्रभु जी बच्चे प्रभु जी जो प्रभु जी हॉस्पिटल्स में सेवा कर रहे हैं, गोल्डी और अन्य बच्चे प्रभु जी, प्रभु उन सब पर आपकी आशीष हो, आपकी सुरक्षा हो, और वो आपके हाथों में सुरक्षित रहे प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते नेहा के लिए जो कि प्रभु जी हैदराबाद में प्रभु कर, उसे विशेष रूप से प्रभु जी आप आशीषित करें, अभिषेक दें, और बुद्धि और सामर्थ के प्रभु जी वरदान की आशीष दें प्रभु जी, ताकि वो अपने काम को सफलता के साथ करे प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु अनु के लिए प्रभु जी, आपने अब तक उसको संभाला प्रभु जी, जीवन में प्रभु जी आशीषित किया, उसकी पढ़ाई को आशीषित किया, एजुकेशन को आशीषित किया प्रभु जी, और साथ ही उसे एक अच्छे जॉब से आपने आशीषित किया प्रभु। आपकी दया बनी रहे, बीते वर्षों में जैसे संभाला, आने वाले वर्षों में प्रभु और बहुतायत की आशीष पाए प्रभु जी, अपने पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण बने प्रभु जी। हर अंधकार में वो सुरक्षित रहे परमेश्वर पिता, आपके अभिषेक की भरपूरी उसको मिलती जाए प्रभु जी, बहुत आशीष दें। अपने परिवार के बुजुर्गों को आपके चरणों में लाते, सब पर आपका अनुग्रह और आपकी सुरक्षा निरंतर बनी रहे, सब आपके हाथों में आशीषित रहे प्रभु जी, सुरक्षित रहे परमेश्वर पिता, और प्रभु जी आपकी महिमा सबके जीवन में पूरी होती जाए प्रभु। सब बातों में आपको धन्यवाद देते, अंकित को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, जबकि वो प्रभु जी सारे काम को यहाँ संभालता। हम जानते प्रभु जी हमारे पास यहाँ संसाधन कम है, रिसोर्सेस कम है, हमारे पास सारा सामान नहीं है इन सब बातों के लिए, पर जो भी आपने इंतजाम किया प्रभु उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। होने दे प्रभु इस सारी बातों में अंकित को आपकी बुद्धि और समझ मिले, और सब काम वो अच्छे से कर सके, और जो भी परिश्रम वो करता प्रभु परिवार की प्रभु जी भलाई के लिए प्रभु, सबके लिए प्रभु, उसके उस परिश्रम को आशीषित करे प्रभु जी, उसे प्रभु अपने धन्य जीवन में आगे बढ़ाएं, आप पवित्र आत्मा की भरपूरी उसके जीवन में बढ़ती जाए। कल के प्रभु जी वचन के लिए उसे विशेष अभिषेक दे प्रभु जी, कि उसके द्वारा प्रभु जी आपका सामर्थ्य वचन सब तक पहुंचे और सबके जीवन आशीषित हो। जो बच्चे आगे आने वाले दिनों में प्रभु जी सेवा देने जा रहे हैं, एनोश को अभिषेक दे प्रभु जी, और ताकि प्रभु जी जबकि वो बुधवार को सेवा देता है बहुतायत की आशीष सबको मिलने पाए प्रभु। सब बातों में हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश पर आपकी आशीष और सुरक्षा बनी रहे, देशवासियों पर आपकी आशीष और सुरक्षा बनी रहे। सब बातों में हम आपको धन्यवाद देते, सब बातों में आपको महिमा देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना हमेशा सुनी, आज भी सुनी, धन्यवाद। चेन प्रेयर पर आपकी आशीष मांगते, उपवास प्रार्थना पर आपकी आशीष मांगते प्रभु जी, सबके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो।
सब बातों में धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब परिवारजनों के साथ, तृप्ति उनके परिवार के साथ और सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।